Good afternoon, dear students. What we have discussed in our previous class, chapter number 1, we read these all topics: what is the input device, what is the output device, and what is the output, what is the software and hardware parts, what is the all computer parts. We read about this. What is the storage devices? We have read in deeply these all topics. We read all these topics in our previous class, and in previous class I gave you assessment 1. Do assessment 1. Okay, let's check what answer is right or what answer is wrong of yours. Check from my answer key. See, question number 1, state true and false. 1. There are two basic parts of computer, hardware and software. See, this is the true. This is the true because हमने यही पढ़ा है कि कंप्यूटर के हमारे टू पार्ट्स हैं. कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यही पढ़ा हमने. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दिस इज द false. This is a false because we read in this chapter software is a collection of instructions, not a hardware. I am giving you reason why it is a false. Okay, so that is a software instead of hardware. Now question number 3, hardware refers to the part of computer that we can see and touch. हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था. हार्डवेयर वी कैन टच एंड सी. This is known as the hardware part. That's why it's true. Okay. Now सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने जैसे पढ़ा था बेटा कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, उसको हम वी कैन सॉफ्टवेयर पार्ट को. हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर रेफर्स टू पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी. हार्डवेयर पार्ट को हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं. लाइक आपने मॉनिटर है, मॉनिटर को टच किया. माउस है, माउस को हम टच करते हैं. सेम ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. क्या आप MS पेंट में जब पेंटिंग करते हैं बेटा, तो क्या आप पेंट को टच कर सकते हैं? जो ब्रश हम यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, वी कांट टच, ओनली वी कैन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेटर जो है यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए. दैट्स वाई इट्स ट्रू. ओके. नाउ फाइन क्वेश्चन नंबर 2, सी, फिल इन द ब्लैंक्स. Question number 1, there are two basic parts of computer. There are two basic part of computer, hardware and software. Computer के two parts हैं, hardware and software. Computer software can be divided into. Computer software के बारे में हमने पढ़ा था, तो कितने parts में divide किए हैं? Application and system software. Now question number 3, Mac OS and Microsoft Windows आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. किस लिए? अभी हमने पीछे जब दोनों पार्ट्स में डिस्कस किया था तो मैंने बताया था मैक OS जो आईफोन के जो जैसे लैपटॉप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा मैक OS. माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो हम नॉर्मली विंडो आप लैब में जो यूज़ करते हैं, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो. तो वो क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये आपको समझ आया, इसलिए ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ वर्ड प्रोसेसर एंड वर्ड वेब ब्राउज़र आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्योंकि हम इसके अंदर काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो चीज़ जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है इज़ नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यही डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी. जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर को हम देते हैं इज़ नोन एज द सॉफ्टवेयर. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर A and B we have done. Now C, question number 3, name of hardware parts that we not been named in the image below. इन्होंने बोला है कि कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ पार्ट्स के नाम नहीं लिखे हुए. जो नहीं लिखे हुए हैं ये क्या है? हार्डवेयर पार्ट्स हैं. इनके नाम आप यहाँ पे लिखें. तो देखो ये इसको बोलेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज दिस इज़ द मॉनिटर, दिस इज़ द keyboard, this is the CPU and mouse. But I said to you in the last class कि जो सब पार्ट्स कंप्यूटर के मिला के उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम. हमने यहाँ पे बेटा यहाँ खाली हमने सिर्फ ये क्यों नहीं बोला कंप्यूटर या डेस्कटॉप कीबोर्ड, हमने एक वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बताया था कि सारे पार्ट्स को असेंबल करने के बाद जब इस तरह से रखा हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम. Got it? Now second, CD drive.
CD ड्राइव, जिसमें आप CD डाल के रन करते हैं तो वो CD डलती कहाँ पे है, CD ड्राइव के अंदर। एंड दिस इज़ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क इस तरह से आपका लुक होगा हार्ड डिस्क का। तो हमने यहाँ पे नेम नोट डाउन करने हैं। दिस इज़ द SMPS, ये होता है पावर सप्लाई। क्या है, पावर सप्लाई। ये सारी सिस्टम को, जैसे हमारे घर में आपने देखा है जो मेन बोर्ड होता है जहाँ से पूरे घर में पावर सप्लाई होती है, सेम ऐसे SMPS होते हैं सिस्टम के अंदर जो पूरे सिस्टम को लाइट पावर प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज़ द फैन। फैन, अब जो CPU है, जैसे हमारा दिमाग है, हम बहुत गर्मी में बैठे हैं तो हमारा दिमाग कैसे हो जाता है, गर्मी हमारे शरीर में, माइंड में घुस जाएगी, बहुत तंग करती है। तो सेम ऐसे जो CPU है बेटा, दिस इज़ द CPU, ये हम देखो इसने नाम लिखा हुआ है। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि जो फ़ैन का यहाँ नाम, सिर्फ हमने नाम लिखने हैं, ठीक है, हम उसका स्पेसिफिक गोल क्या है उस पार्ट का, ये मैं बता रही हूँ। जो फ़ैन है वो CPU के ऊपर यहाँ सेट किया जाता है सिस्टम के अंदर, ताकि ये गर्म ना हो, ठीक है, इसकी कूलिंग बनी रहे। एंड दिस इज़ द मदरबोर्ड, दिस इज़ द मदरबोर्ड। इस पे सर्किट्स होंगे बेटा, और सर्किट्स के ऊपर देखो ये जो यहाँ है ना सर्किट, ये जो रैम है, रैम इसके ऊपर यहाँ पे एस्टेब्लिश हम करते हैं। दिस इज़ द रैम, दिस इज़ द रैम। और हम कैपेसिटी देख सकते हैं यहाँ पे 4 GB कैपेसिटी है रैम की। तो इस तरह से रैम की कैपेसिटी जितनी भी अच्छी होगी उतना ही हमारे सिस्टम की स्पीड होती है। तो डिपेंड ऑन रैम स्टोरेज कि कितना स्टोर कर सकती है, कितनी GB की है। और ये जो रैम है यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी जगह है जो मैम बता रही हैं और ये रैम बहुत बड़ी है, ये सिर्फ पिक ली हुई है इस तरह से। अदरवाइज़ ये जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर ही हमारे रैम और रोम इंसर्ट होंगे। यहाँ पे कुछ खाँचे बने हुए होंगे, वहाँ पे हम रैम को इंसर्ट करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 D, मैच द कॉलम्स। Match the columns. First, hardware. Second, software. Keyboard and mouse. Hardware and software. Hard disk. इसमें हम देखें जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर हम किसे बोलते हैं, हमने पढ़ा है पीछे, रीड किया है, तो बच्चा इजीली बताएगा। हार्डवेयर जो हैं हमारे क्या हैं, मॉनिटर हैं, मदरबोर्ड है एंड माउस है। जिस भी पार्ट को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दीज आर नोन एज अ हार्डवेयर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हमने मैच करना है कि कैलकुलेटर एंड पेंट, कोई भी प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क के लिए, यानी कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर बना रखा है, पेंटिंग करने के लिए पेंट बना रखा है, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक गोल हुआ ना एक प्रोग्राम का। तो किसी भी प्रोग्राम का जो स्पेसिफिक गोल होता है वो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। एंड कीबोर्ड एंड माउस, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस के बारे में हमने पढ़ा है ना, बहुत डीपली मैंने आपको इस तरह से टॉपिक समझाया हुआ है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का। तो नाउ यू विल रिकॉग्नाइज द कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, गॉट इट। नाउ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। पढ़ा था हमने स्टोरेज डिवाइस जब की थी कि स्टोरेज डिवाइस CD रोम है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, SSD है। तो सब हमने किस में पढ़ा था, स्टोरेज डिवाइस में, जो डाटा को स्टोर करते हैं। नाउ स्टूडेंट, असेसमेंट 1 के आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। किसी को भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे इनके बारे में आप पूछ सकते हैं। नाउ आई विल गिव टू यू असेसमेंट नंबर 2। ओके, आज मैं आपको असेसमेंट नंबर 2 भी करवा रही हूँ। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर जो ए है, क्वेश्चन नंबर ए में है बेटा 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस करते हैं, मैं नोट डाउन करके आपको नोटबुक के अंदर दूंगी। और आपको करना क्या है, जो असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 आपको लर्न करना जितना मैं आज दे रही हूँ, इसको नोटबुक में, या फिर ज़्यादा हो जाए तो आज हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, असेसमेंट 1 का और असेसमेंट 2 का। आपको करना क्या है, लर्न करना है इन सब क्वेश्चंस को। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच पार्ट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? विच पार्ट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? CPU। मॉनिटर को हम नहीं बोलते, ठीक है। जैसे मान लो हम ह्यूमन एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन एग्जाम्पल में
हम क्या अपने जो चीज़ें हैं हमारी वो कहाँ पे याद रहती हैं? क्या हमारे पैर में याद रखते हैं हम, हाथ में याद रखते हैं? नहीं, हम कहाँ याद रखते हैं? माइंड में। और हमारे माइंड को कंपेयर किया गया है कंप्यूटर के CPU की तरह, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है सारा CPU में स्टोर होता है, तो हम इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। नाउ हार्डवेयर इज़ ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट क्यों बोला बेटा? जैसे हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे मेरा हैंड है, हैंड को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको, तो जो फिजिकल टच हम किसी को भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे फिजिकल वर्ड यूज़ किया। हार्डवेयर इज़ ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नाउ स्कैनर इज़ ए, क्या पढ़ा था बेटा आपने? स्कैनर इज़ ए इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। नाउ नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर क्या है आपका? मॉनिटर पे तो हम आउटपुट बोलेंगे, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि रिजल्ट को जो हमें शो करता है, दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइस। तो माउस से हम क्या करते हैं? डाटा को इंसर्ट करते हैं, और जिससे भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शंस हम फीड करते हैं इज नोन एज द इनपुट डिवाइस। दैट्स वाई द आंसर इज माउस। ओके, गॉट इट। तो मैं यही चाहूँगी बेटा आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर फिल करें, सब फिल इन द ब्लैंक्स को। ओके, यहाँ पे नाम लिख के, और ये फिर असेसमेंट नंबर 2 के अंदर जो बी पार्ट है उसका मैंने फिल करवाया है। तो इतना ही आप सारा नोट डाउन करके अच्छे से, कोई भी रॉन्ग ना हो बेटा आंसर, क्योंकि रॉन्ग कोई आंसर अगर करता है तो एग्ज़ाम में भी वही आप याद करेंगे। तो अच्छे प्रॉपर वे में पहले अपनी बुक को फिल करेंगे और उसके बाद लर्न करेंगे। ये अभी आपको ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चंस एंड और हैं लैब एक्टिविटीज़, जो लैब एक्टिविटीज़ मैं आपको समझाऊंगी, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।